हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की इसमें बात करेंगे अटेंडेंस शीट की। आपने देखा होगा कि हम स्कूल या किसी कंपनी में अटेंडेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो वो अटेंडेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कितनी इजी तरीके से आप फॉर्मूले की हेल्प से अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं स्क्रीन पर, हमने यहाँ पे अटेंडेंस शीट के लिए एक डेटा तैयार किया है। जब भी आप अटेंडेंस शीट बनाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप अटेंडेंस शीट बना रहे हो तो किसी जिस कंपनी की बना रहे हो उस कंपनी का नेम देन एड्रेस। तो हमने यहाँ पे एक एज्यूम कर लिया, कंपनी का नाम हमारा XYZ प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ सीरियल नंबर लिख रखा है, देन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर एम्प्लॉय की कुछ पर्सनल डिटेल्स लिख रखे हैं, जैसे एम्प्लॉय का नेम हो गया, देन एम्प्लॉय की आईडी हो गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टोटल डेज की। टोटल डेज में हमने यहाँ पे 30, 31, 28 एक्सेट्रा ये डेज लिख रखे हैं अलग अलग। लेकिन किसी कंपनी की जब आप बना रहे हो तो आप किसी पर मंथ की बनाओगे। जैसे हमारा लास्ट मंथ जो गया उसकी हमने बनाई, तो किसी मंथ में से अक्टूबर का मंथ है तो अक्टूबर के मंथ में कितने डेज होंगे, 31। तो आप सभी एम्प्लॉय की 31 ही लिखोगे। देन 28, ऐसे हम क्या करेंगे, सभी एम्प्लॉय की सेम मंथ लिखेंगे। अभी हमने यहाँ पर अलग अलग इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि अगर मंथ 30 का हो तो आप कैसे निकालोगे, 31 का हो तो कैसे, देन 28 का हो तो कैसे निकालेंगे हम। तो हमने क्या करा, टोटल डेज ले लिए। फिर हम बात करते हैं वीक ऑफ की। आपने देखा होगा कि जो 1 मंथ में जैसे 30 डेज है हमारे, तो 30 दिन में से कम वीक ऑफ मतलब जो संडे होते हैं आपके, संडे संडे कम से कम आपके 4 से 5 संडे तो होती हैं, तो हम उनको क्या वीक ऑफ में काउंट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा 30 डेज था इसमें हमारे कितने 5 वीक ऑफ थे, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। देन ऐसे 31 में हम मान लेते हैं कि 31 में 5 थे, तो 31 का मंथ होगा आपका, उसमें 5 से कम तो होंगे ही नहीं। फिर हम बात करते हैं 28 की। 28 में देन 4, फिर ऐसे ही हमने 30 का हो गया, 30 में भी हमने 4 लिख लिए। फिर देन 31 में हमने 5 लिख लिए, एंटर करेंगे हम, 5 टैप कर लिया। फिर 30, फिर से हम 30 में क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। देन ओके 31 में 5, फिर से हम 28 में 4। फिर बात करते हैं हम 31 क्या है आपका, 31 का मंथ में 5 संडे तो होंगे अप्रॉक्स। फिर से हम 30 में भी हमने 5 लिख लिए। अब हम बात करते हैं वर्किंग डे की। वर्किंग डे का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि हमारे टोटल डेज में 30 डेज थे 1 मंथ में। अब 30 डेज होने के अकॉर्डिंग उसमें वीक ऑफ 5 से अब क्या है कि काम करने के दिन कितने बचे एम्प्लॉय के पास। ये जो 5 तो संडे हो गए, लेकिन वो अब काम कितने दिन करेगा, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल। हम यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हमने टोटल डेज सेलेक्ट करे, देन माइनस हमने वीक ऑफ कर लिया, एंटर। अब कितने दिन बचे, 25 दिन की, मतलब 30 में से 5 दिन को हमने माइनस कर दिया। देन अब काम करने के दिन कितने बचे किसी भी एम्प्लॉय के पास, यहाँ पर हमने रोहन लिया, तो हम रोहन के पास कितने बचे काम करने के दिन, 25। देन हम विकी का भी निकाल लेते हैं ऐसे सेम, इक्वल, सेलेक्ट कर लिया हमने दिस माइनस दिस, देन एंटर। इसको वैसे भी निकाल सकते हो बिना माइनस करे, देन हम माइनस करके इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इजीली निकल सके। अब क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग डाउन, सेलेक्ट कर लिया, कॉर्नर पे जाएंगे, देन हमने यहाँ पर इसको ड्रैग डाउन कर लिया। ओके, ड्रैग डाउन करने के बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट डे की। प्रेजेंट डे क्या होता है, अब हमारे पास क्या था, 25 दिन थे काम करने के लिए, कि कोई एम्प्लॉय 25 में से 25 दिन काम करेगा, कोई छुट्टी भी तो लेता है। तो हमने क्या मान लिया कि जो हमारा एम्प्लॉय रोहन था उसने क्या करे, सिर्फ 25 में से वो 24 दिन काम पे आया। 1 डेज क्या हो गया, उसके अपसेंट डे हो गए। सेम अगर हम नेक्स्ट की निकालते हैं, हमने क्या करा, विकी की भी निकाले थे। विकी क्या था, 26 के 26 दिन आया, तो उसके अपसेंट डे क्या हो गए, 0। तो हमने यहाँ पे 0 टाइप कर लिया। सेम ऐसे हम एक एक करके सभी एम्प्लॉय का भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, ऐसे हम एक करके सब एम्प्लॉय का निकाल देते हैं। जैसे ये 24 थे, हमने 24 में से 20 दिन करे। 20 दिन करने के बाद देन अपसेंट डे कितने हो गए, 4। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आए समर। नेक्स्ट हम समर की निकालते हैं। देन 26 में से समर आया 25 डेज, तो उसके अपसेंट डे कितने हो गए, 1। तो हम नेक्स्ट ऐसे ही निकाल लेंगे सभी एम्प्लॉय का। अब हम निकाल लेते सभी एम्प्लॉय का 26, देन हम यहाँ निकाल दें 25। फिर हम माइनस करके इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने यहाँ कर दिया 20, देन 18 डेज। फिर हमारे 26 में से हम कर लेते हैं इनको 24, देन हमने यहाँ पे कर लिया 25 का 25। ओके, अब देन इसको भी हम क्या कर सकते हैं, माइनस करके, इक्वल। हमने वर्किंग डे सेलेक्ट करा, माइनस दिस, एंटर। तो हमारे क्या हो गए, 0 डेज। अब क्या करेंगे, इसी को हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं। ओके, ड्रैग डाउन करने के बाद यहाँ पर हमारे अपसेंट डे आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे मंथली सैलरी ले लिया एम्प्लॉय की, कि जो एम्प्लॉय हैं उनकी मंथली सैलरी देन कितनी होगी। तो हमने यहाँ पे सबकी सैलरी सेलेक्ट कर ली, किसी की 30,000, 38, 42, ऐसे आप भी एज्यूम कर सकते हो। हमने यहाँ पे मंथली सैलरी एज्यूम किया, लेकिन आपको क्या करना है, जिस कंपनी की आप अटेंडेंस शीट बना रहे हो उस कंपनी में सभी एम्प्लॉय की आपको एक्यूरेट सैलरी उनकी यहाँ पर लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, पर डे सैलरी कैसे निकालते हैं कि उनकी एक दिन की सैलरी कैसे होगी। जैसे आप नॉर्मल ऐसे करते होंगे 30 को 1 से जितने भी दिन का आपको निकाला उसको डिवाइड कर लेते हो, सेम इसमें भी हम ऐसे करेंगे। हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में फॉर्मूले लिख रखे हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे इसको सॉल्व कर सकें। अब हम बात करते हैं पर डे की। तो क्या करेंगे, इक्वल, क्या लिखा है इधर, मंथली सैलरी, सेम मंथली सैलरी सेलेक्ट कर लिए, डिवाइड के बाद क्या करना है हमें, टोटल डेज हमने सेलेक्ट कर ली, देन एंटर। तो एक दिन की सैलरी कितनी थी राहुल की, हमारी 1000, एक दिन की सैलरी हमारी निकल गई।
सेम हम क्या करते हैं, विकी की भी निकाल लेते हैं। इक्वल, इक्वल करने के बाद सेम मंथली सैलरी सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड, डिवाइड करने के बाद टोटल डेज, देन एंटर। एंटर करते क्या हो गया, हमारे यहाँ पर विकी की सैलरी भी निकल चुकी है। अब सेम आयुष की बात कर लेते हैं। इक्वल, सेलेक्ट कर लिया दिस, डिवाइड, हमने कर दिया यहाँ पर टोटल डेज, एंटर। तो टोटल डेज कितनी आ गई इनकी, 1500। हमने सैलरी सबकी अलग अलग लिख रखी थी, तो इसलिए सेम यहाँ पर अलग अलग सैलरी हमारे को एज्यूम हो रही है। अब क्या करेंगे, हम इन सबको ड्रैग डाउन कर लेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉर्नर पर जाएंगे, सेम हमने यहाँ पर ड्रैग डाउन कर लिया, तो सभी एम्प्लॉय की 1 डेज की हमारी सैलरी आ चुकी है। अब बात करते हैं हम पर डे सैलरी की, कि पर डे सैलरी कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ पर एक दिन की सैलरी तो निकाली, अब पर डे सैलरी मतलब प्रति घंटे किसी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे उसको। हम क्या करेंगे, इक्वल, सेम सेलेक्ट कर लिया पर डे सैलरी, डिवाइड का सिंबल। अब हम किससे डिवाइड करें इसमें, ये तो सोचने वाली बात है। हम क्या करेंगे, वर्किंग आवर, वर्किंग डे से नहीं करना। कहीं आप सोचें यहाँ वर्किंग आवर लिखा मिलता जुलता है, वर्किंग डे से कर दे, नहीं, हमें यहाँ पर करना है वर्किंग आवर। वर्किंग आवर का मतलब क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में कितने घंटे काम करता होगा, कोई 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो उसी हिसाब से उसकी 1 घंटे की निकल जाएगी सैलरी। तो हमें क्या करना, हम मानते हैं कि हमारी कंपनी में सभी एम्प्लॉय 8 घंटे काम करते हैं, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 8 लिख दिया, देन एंटर। 8 करते क्या हो गया, 1 घंटे की सैलरी रोहन कितनी आ गई, 125 रुपये। अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय 10 घंटे काम करता है तो आप उसको 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, हम वो भी करके देख लेते हैं। इक्वल, सेम सेलेक्ट कर लिया, डिवाइड का सिंबल, 10, देन एंटर। एंटर करने के बाद उनकी भी सेम 1 घंटे की सैलरी आ चुकी है। फिर से हम आयुष की भी निकाल लेते हैं। इक्वल, सैलरी सेलेक्ट कर ली, डिवाइड 8, देन एंटर। एंटर करते क्या होगा, 1 घंटे की सैलरी उनकी निकल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसे हम ड्रैग डाउन कर लेंगे। सेलेक्ट किया, देन कॉर्नर पर जाएंगे, देन हमने यहाँ पे ड्रैग डाउन कर लिया। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी की। नेट सैलरी का मीनिंग क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय को अब एक्चुअल में जो सैलरी पे होनी होगी, मतलब उसके प्रेजेंट डे, वीक ऑफ ऐड करके उसके अपसेट डे को माइनस करना, कि जो उसकी जितनी छुट्टियां होंगी उसको हम माइनस करके जितनी उसकी टोटल सैलरी होगी उसको पे करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, इक्वल, देन सम, ओपन ब्रैकेट, फिर क्या लिखा हमारे फॉर्मूले में, वीक ऑफ। वीक ऑफ का मतलब होता है जो हमारे संडे होते हैं, जैसे जो भी आपके वीक ऑफ होते हैं उसमें किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट नहीं की जाती है, वो सभी एम्प्लॉय को उसकी सैलरी भी पे की जाती है। ये सेलेक्ट कर लिया, देन क्या करेंगे हम, प्लस। प्लस के बाद क्या करें, नंबर 2, हमारा नंबर 2 क्या था, प्रेजेंट डे, देन ब्रैकेट क्लोज, इनटू। इनटू किससे करेंगे, हम अपने पर डे सैलरी से, कि 1 दिन की सैलरी से। आपको याद रखने की, आप मंथली सैलरी सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पर डे सैलरी, देन एंटर। एंटर करते क्या हो गया इनकी, देखिए जो नॉर्मल सैलरी थी कि 30,000 थी, 1 दिन के आते हैं उनके अपसेंट डे, तो टोटल सैलरी कितनी आ गई, 29,000। सेम हम विकी की निकाल लेते हैं। इक्वल, सम, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे सेम वीक ऑफ, प्लस प्रेजेंट डे, ब्रैकेट क्लोज, इनटू पर डे सैलरी, देन एंटर। आप देख सकते हो कि इनकी सैलरी टोटल सेम आई, 38,000 जितनी मंथली सैलरी उतनी हमने पे करनी है। क्यों, क्योंकि इनके अपसेंट डे क्या थे, 0 थे। अगर हम इसमें चेंजेस कर दे कुछ भी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 25 कर दिया, इसको 25 करते क्या हो गया, अपनी आप ही सैलरी आपकी कम हो गई, तो हम कंट्रोल जेड करके वापस कर देते हैं। सेम नेक्स्ट की निकाल लेते हैं हम, आयुष की भी। इक्वल, देन सम, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट करने के बाद क्या करेंगे हम, वीक ऑफ सेलेक्ट करेंगे, प्लस प्रेजेंट डे, ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू पर डे सैलरी, देन एंटर। एंटर करने के बाद इनकी सैलरी भी आ गई, क्योंकि इन्होंने 4 डेज क्या करते हैं, इनके अपसेंट डे थे, तो 42,000 में से इनकी सैलरी कितनी आई है हमारी, 36,000। सेम हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग डाउन कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, कॉर्नर पर जाएंगे, सेम हमने यहाँ पर ड्रैग डाउन कर लिया, तो सभी एम्प्लॉय की हमारी नेट सैलरी निकल चुकी है। तो आपने देखा कि हमने कितनी इजी तरीके से यहाँ पे अटेंडेंस शीट कर ली है। आप भी बना के देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।